हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, जैसा कि पिछले वीडियोस में हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन्स को पढ़ा, उसमें एल्केन्स को जाना, एल्कीन्स को जाना और एल्काइंस को जाना। तो आज के इस वीडियो में हम एरोमेटिक्स को जानेंगे। एरोमेटिक्स कंपाउंड क्या होते हैं, तो आज हम एरोमेटिक कंपाउंड्स को जानेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड्स, चलिए तो अपने डिस्कशन को शुरू करते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स में सबसे पहले इनको एरोमेटिक कहा क्यों गया, थोड़ी सी इनकी हिस्ट्री को जानते हैं। सबसे पहले इनको एरोमेटिक का नाम दिया एक साइंटिस्ट थे, केकुले। केकुले ने इनको एरोमेटिक जो है कहा, और एरोमेटिक जो है इनको इसलिए कहा क्योंकि एक वर्ड होता है, ग्रीक वर्ड है एरोमा। एरोमा एक ग्रीक वर्ड है। एरोमा का की मीनिंग होती है प्लीजेंट अडर। प्लीजेंट अडर, अच्छी गंध। तो इनकी एक प्लीजेंट अडर होती है, इसलिए इनको एरोमेटिक कहते हैं। अगर एरोमेटिक की बात करें तो एरोमेटिक इनको इसलिए ही कहा गया, जिनके अडर प्लीजेंट थे उनको एरोमेटिक कंपाउंड्स कहा गया। और जनरली जब स्ट्रक्चर थ्योरी डेवलप हुई तो इसके अकॉर्डिंग ये कहा गया कि स्टेबल कैरेक्टर एरोमेटिक कंपाउंड्स का जो है वो रिंग स्ट्रक्चर के वजह से ही हो सकता है। अगर उनका स्ट्रक्चर रिंग स्ट्रक्चर नहीं है तो वो स्टेबिलिटी को गेन नहीं करेंगे। तो ऐसा देखने में आया कि एरोमेटिक कंपाउंड्स जो है स्ट्रक्चर थ्योरी के अकॉर्डिंग इनको डिफाइन किया गया। होल सीरीज ऑफ कंपाउंड्स, the series of compounds which contain one or more benzene rings, one or more benzene rings in their मॉलिक्यूल में एक या अधिक बेंजीन रिंग को कंटेन करने वाले जो थे उनको हम कहते हैं क्या? The series of compounds which contain one or more benzene rings in their molecule are called aromatic compounds. ये स्ट्रक्चर थ्योरी कहती है। स्ट्रक्चर थ्योरी के अकॉर्डिंग क्योंकि बेंजीन रिंग जो होती है वो स्टेबल होती है। एलिफैटिक अगर हाइड्रोकार्बन को हम लें जिनमें डबल बॉन्ड या फिर अनसैचुरेटेड हों तो वो उतने स्टेबल नहीं होते। लेकिन जब कार्बन एक रिंग स्ट्रक्चर बनाता है, आपस में क्लोज चेन में जुड़ जाता है, तो वो स्टेबिलिटी को गेन कर लेता है। तो इनको कहा गया these are also known as एरीन्स। इनको एरीन्स भी कहा गया। तो हम कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स आर एरीन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स
हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स एरीन्स और उनके डेरिवेटिव्स होते हैं। बेंजीन रिंग को कंटेन करते हैं अपने मॉलिक्यूल में, एक या अधिक बेंजीन रिंग हो सकता है। बेंजीन अकेला भी एक एरोमेटिक है। तो बेंजीन जो और उसके डेरिवेटिव्स होते हैं उनको कहते हैं बेंजेनाइड, और जो बेंजीन जैसे एक से अधिक रिंग्स को कंटेन करते हैं अपने मॉलिक्यूल में, बड़े होते हैं, उनको कहते हैं नॉन बेंजेनाइड्स। तो जैसे हम एग्जांपल के लिए ले सकते हैं इन कंपाउंड्स को, एरोमेटिक कंपाउंड्स को। इसमें हमारा बेंजीन हो गया, बेंजीन हो गया, बेंजीन, इसके डेरिवेटिव्स हो गए, मान लो मेथाइल बेंजीन हो गया, यहाँ CH3 हमने जोड़ दिया, मेथाइल बेंजीन हो गया, मेथाइल बेंजीन हो गया। इसका कॉमन नेम भी एक होता है, मेथाइल बेंजीन को हम कहते क्या है, टॉलुइन कहते हैं, टॉलुइन। तो ये हो गए बेंजीन रिंग को कंटेन करने वाले, एक से अधिक बेंजीन रिंग को भी कंटेन करते हैं, जैसे नेप्थेलीन, नेप्थेलीन, नेप्थेलीन। तो इस तरह से हमने देखा कि एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं, स्ट्रक्चरल स्टडी के बेस पे अगर हम देखें, वो होते हैं जो एक या एक से अधिक बेंजीन रिंग को कंटेन करते हैं। चलिए अब इनके सोर्सेस के बारे में जानते हैं। सोर्सेस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, सोर्सेस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स के सोर्सेस क्या है? सोर्सेस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, मेन सोर्स जो है वो इनका कोल है। मेन सोर्सेस, मेन सोर्सेस कोल, कोल से ये ऑब्टेन किया जाता है, कोल से ही हम इसको ऑब्टेन करते हैं। अर्ली टाइम में ये माना जाता था कि कोल से ही केवल हम क्या कर सकते हैं, इसको ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, समय बीतता गया, थोड़ा सा और ज़्यादा साइंस ग्रोथ करता गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बारे में पता चला, ढेर सारी रिफाइनरी इंडस्ट्रीज आई, तो ये पाया गया कि ओनली कोल ही नहीं, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम भी इसका सोर्स है, और पेट्रोलियम से भी इसको ऑब्टेन किया जा सकता है। जो हमारा पेट्रोलियम होता है उससे भी इसको ऑब्टेन किया जा सकता है। जब डिस्टिलेशन कोल टार का करते हैं तो बेंजीन हमको मिलता है, या फिर जो है हम इनको फाइंड आउट करते हैं। अब इसके नॉमेनक्लेचर के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे कि इनकी नेमिंग कैसे करते हैं। चलिए नॉमेनक्लेचर को देखते हैं। nomenclature of aromatic compounds, nomenclature of aromatic compounds, एरोमेटिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर कैसे होता है, थोड़ा सा इसको जानेंगे हम लोग। तो इस वीडियो में इन डिटेल हम नॉमेनक्लेचर को ही बताएंगे, अगली वीडियो में आगे की चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए जो बात करें तो सबसे पहले अगर हम बेंजीन रिंग की बात करें तो मोनो सब्स्टिट्यूशनल कार्बन ही होता है। मोनो सब्स्टिट्यूशनल अगर ग्रुप आया, जैसे एक सब्स्टिट्यूएंट, एक जो है सब्स्टिट्यूएंट आया, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके एक कुछ जुड़ा, तो हम क्या करते हैं कि उसके अकॉर्डिंग इसकी नेमिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम नेमिंग जानेंगे किसकी,
नेमिंग ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, नेमिंग ऑफ मोनो मोनो सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्यों, एक सब्स्टिट्यूएंट सिंगल सब्स्टिट्यूएंट, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स। मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन क्या है, मान लो ये हमारा बेंजीन रिंग है, ये हमारा बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग, ये हमारा बेंजीन रिंग हो गया। बेंजीन रिंग में हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन को हटा दिया और यहाँ एक ब्रोमीन को जोड़ दिया, तो यह एक सब्स्टिट्यूएंट। ऐसे कर सकते हैं या फिर मान लो ऐसे भी लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड नहीं बनाना है, रिंग बनाते हैं, यहाँ ब्रोमीन को जोड़ दिया, या फिर ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे ब्रोमीन को जोड़ दिया। तो एक ही ब्रोमीन यहाँ जुड़ रहा है, एक हाइड्रोजन हट रहा है। जैसा कि हम जानते हैं बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, C6H6 होता है। तो 6 जो कार्बन है वो एक एक हाइड्रोजन को कंटेन करते हैं। तो इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा के एक जो है ब्रोमीन जुड़ गया, तो इसको हम कहेंगे मोनो सब्स्टिट्यूएंट, इसको हम कहेंगे मोनो सब्स्टिट्यूएंट। तो मोनो सब्स्टिट्यूएंट में इसकी नेमिंग जो होती है, जैसे मान लो हमने क्या किया, यहाँ हमने ब्रोमीन जोड़ा, तो ब्रोमो वर्ड यूज करते हैं, इनको हम कहेंगे क्या, ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। इसी तरह हमने क्या किया, रिंग है उसमें से हाइड्रोजन को रिमूव करके क्लोरीन को जोड़ दिया, तो इसको कहेंगे क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। इसी तरह से अगर मान लो कि दूसरा फंक्शनल ग्रुप हमने जोड़ दिया, यहाँ CH3 जोड़ दिया, तो इसको कहेंगे मेथाइल बेंजीन, मेथाइल बेंजीन। अब मान लो कि अगर बड़ा सा चेन हो, यहां तो हम बेंजीन को लेके चल रहा है, फेनाइल ग्रुप इसको कहते हैं। जब ये बड़े से चेन में कहीं जुड़ा हो तो फेनाइल ग्रुप कहते हैं। अब मान लो यहाँ हमारा मेथाइल बेंजीन हो गया। चलिए अभी इसको देखते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, COOH को अगर जोड़ दिया, तो आप जानते हो इसके साथ ओइक एसिड आता है, तो इसको कहेंगे बेंजोइक एसिड, इसको कहेंगे बेंजोइक एसिड। ये हो गया हमारा बेंजोइक एसिड। कुछ अदर स्ट्रक्चर्स को भी देखते हैं, बेंजोइक एसिड हो गया। इसी तरह मान लो अगर हमने क्या किया, यहाँ एक बेंजीन रिंग बना दिया, यहाँ एक बेंजीन रिंग बना दिया, ये बेंजीन रिंग हो गया, और इसमें हमने क्या जोड़ दिया, SO3H को जोड़ दिया, HSO3, या फिर SO3H अगर हम कहते हैं तो इसको हम सल्फोनिक ग्रुप कहते हैं, सल्फोनिक एसिड ग्रुप है, तो कहेंगे क्या, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसको हम कहेंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसी तरह इसका कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े बड़े चेन इसके साथ जुड़े हुए हमको दिखते हैं, बड़े बड़े जो है बेंजीन रिंग के साथ चेन जुड़े हुए दिखते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हमारा बेंजीन रिंग और इसके साथ ये जुड़ा है CH2 CH3। अब ये एक बड़ा सा जो है चेन जुड़ गया। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इसको हम फेनिल ग्रुप कहते हैं। अब इसको हम ग्रुप मान लेंगे, इसको हम फेनिल ग्रुप मान लेंगे। ये हमारा क्या है,
फेनिल ग्रुप, फेनिल ग्रुप। तब उस समय हम क्या करते हैं, इसकी नेमिंग कुछ अलग तरह से करते हैं। अब मान लो यहाँ पे हम OH को जोड़ दें, ये एक एल्कोहल है तो फेनिल ग्रुप हो गया। तो OH को अगर हम जोड़ देते हैं तो OH कहाँ है, अब इसको हम पीरियोडिटी देंगे तो 1 2, तो यहाँ कहेंगे क्या 2 फेनिल, 2 फेनिल, दूसरे पोजीशन पे ये फेनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एथेनॉल, 2 फेनिल एथेनॉल, 2 फेनिल एथेनॉल। इसी तरह से अब मान लो आगे हम चलें और इसके नेमिंग की बात करें तो बेंजील ग्रुप जुड़ता है, बेंजील ग्रुप भी कहते हैं। अब एल्कोहल के साथ जुड़ा तो फेनिल ग्रुप हमने कह दिया, OH के साथ ये चेन जुड़ा तो फेनिल ग्रुप कह दिया। इसी तरह अगर मान लो ये क्या होता है, लंबे चेन के साथ जुड़ता है तो इसको बेंजील ग्रुप कहते हैं, लंबे चेन के साथ अगर जुड़ता है तो इसको बेंजील ग्रुप कहते हैं। तो इसको कहेंगे, मान लो यहाँ पे हमने लिखा क्या, एक यहाँ CH2Cl जोड़ दिया तो इसको कहेंगे क्या बेंजील, इसको कहेंगे बेंजील। और क्लोरीन जुड़ा है तो क्लोराइड, ये बेंजील क्लोराइड या बेंजाइल क्लोराइड भी कुछ लोग कहते हैं, बेंजाइल क्लोराइड। इसी तरह से इसमें अब ये ग्रुप हमारा क्या है, आप देख रहे हो ये ग्रुप क्या है, यहाँ पे इससे जुड़ा हुआ CH2 है और इसकी एक वैलेंसी, इस कार्बन की खाली है, तो इस ग्रुप को हम कहते हैं बेंजाइल ग्रुप, ये हमारा है बेंजाइल ग्रुप। तो इसके साथ अगर कुछ जुड़ेगा तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसकी नेमिंग करते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटेड बेंजीन की बात करेंगे, ये तो कुछ नेमिंग का प्रोसेस हो गया जो सीधे सीधे एक सब्स्टिट्यूएंट के साथ, मोनो सब्स्टिट्यूएंट के साथ। अब हम डाई सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन्स की बात करेंगे, ये तो मोनो सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन के कुछ नाम हो गए। अब डाई, नेमिंग ऑफ डाई सब्स्टिट्यूएंट्स, नेमिंग ऑफ डाई सब्स्टिट्यूएंट्स, डाई सब्स्टिट्यूएंट्स। एरोमेटिक कंपाउंड या बेंजीन लिखो, बेंजीन डाई सब्स्टिट्यूट। अब यहाँ पे देखो, जैसे मान लो हमने क्या किया, रिंग बना दिया, ये हमारा रिंग बन गया। अब यहाँ पे तो एक हाइड्रोजन को हटा के ब्रोमीन जुड़ा ही था, एक हाइड्रोजन को और हटा के ब्रोमीन, एक हाइड्रोजन को हटा के ब्रोमीन जुड़ा ही था, एक और हाइड्रोजन को हटा के ब्रोमीन जुड़ा। तो हम करते क्या है, देखो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठवां कार्बन, 6 कार्बन का रिंग है। 6 कार्बन के रिंग में हमको अलग अलग पोजीशन होते हैं, कॉमन नॉमेनक्लेचर में अलग अलग पोजीशन होते हैं। तो अलग अलग पोजीशन, अब पहला पोजीशन ये है, पहला और दूसरा 1,2 पोजीशन अगर है इसमें, और एंड अब ये वाला पोजीशन 1,6 पोजीशन अगर है इसमें, तो इसको हम कहते हैं आर्थो पोजीशन, आर्थो पोजीशन, इसको कहते हैं आर्थो पोजीशन। वही अगर मान लो ऐसा होगा, ये रिंग हो गया, यहाँ पे पहले पोजीशन पे, दूसरा तीसरे पोजीशन पे अगर ब्रोमीन जुड़ा है, या फिर इधर 5वें पोजीशन पे जुड़ा है, तो 1,3 एंड 1,5 इसको कहते हैं हम मेटा पोजीशन, मेटा पोजीशन कहते हैं, इसको हम कहेंगे मेटा पोजीशन। इसी तरह से अगर यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ा है और चौथे पोजीशन पे फिर से ब्रोमीन जुड़ गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो अगर इस पे ब्रोमीन जुड़ गया तो 1,4 जब आता है तो इसको कहते हैं पैरा पोजीशन,
पैरा पोजीशन। तो इस तरह से इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे आर्थो डाई ब्रोमो बेंजीन। इसको क्या कहेंगे, मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन। और इसको क्या कहेंगे, पैरा डाई ब्रोमो बेंजीन। ये तो कॉमन नेम हो गया। अगर आईयूपीएससी की बात करें तो इनका पोजीशन करते हैं, कहते हैं 1,2 डाई ब्रोमो बेंजीन, 1,2 डाई ब्रोमो बेंजीन। या फिर यहाँ पे क्या कहेंगे, 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन। या फिर यहाँ पे 1,4 डाई ब्रोमो बेंजीन। तो ये इनकी नेमिंग हो गई। पॉली सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन्स की नेमिंग कैसे करेंगे, पॉली सब्स्टिट्यूएंट्स, मान लो दो हो गए, एक सब्स्टिट्यूएंट आया, दो सब्स्टिट्यूएंट आया, दो से अधिक सब्स्टिट्यूएंट आया, तो इनकी नेमिंग कैसे करेंगे। चलिए इसको भी देखते हैं। नेमिंग ऑफ पॉली सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन। पॉली सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन की नेमिंग कैसे करेंगे। मान लो ये बेंजीन रिंग हो गया, ये हमारा बेंजीन रिंग हो गया। अब इसमें पहले पोजीशन पे एक ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, दूसरे पोजीशन पे एक ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, और मान लो कि फिर चौथे पोजीशन पे एक ब्रोमीन जुड़ा, तो अब एक से अधिक हो गए। तो यहां पे क्लॉकवाइज हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज हम नंबरिंग करते हैं। ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन। तो कहेंगे क्या, 1,2,4 ट्राई ब्रोमो बेंजीन, 1,2,4 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। फिर अगर मान लो कि यहां पे स्पेशल नेम किनको किनको देते हैं, कुछ स्पेशल नेम की बात करते हैं। मान लो यही क्लोरीन जुड़ा होता है, मान लो ऐसा रिंग एक हमारे पास होता है, ऐसा रिंग एक हमारे पास होता है, यहाँ पे Cl होता है, यहाँ पे Cl होता है, और फिर यहाँ पर Cl होता है। तो हम क्लॉकवाइज चलते 1 2 3 4 5, तो कहते 1,2 1,3 5 ट्राई क्लोरो बेंजीन, इसको नेम देते। या फिर काउंटिंग समझ में आ रही होगी, अगर यहाँ पे मान लो क्लोरीन होता, फिर यहाँ पे क्लोरीन होता, फिर यहाँ पे क्लोरीन होता, तो इसको क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज चलते 1 2 3 4 5 6, तो कहते 1,4,6 ट्राई क्लोरो बेंजीन। अब अगर ऐसा केस हो, सपोज करो ऐसा केस हो जिसको स्पेशल नेम देते हैं, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनको हम स्पेशल नेम देते हैं। जैसे मान लो यहां पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक बेंजीन रिंग बनाई, ये ऊपर हमने CH3 को जोड़ दिया। अब दूसरे पोजीशन पे हमने क्या किया, एक नाइट्रो ग्रुप को जोड़ दिया।
NO2 को जोड़ दिया और फिर चौथे पोजीशन पे NO2 को जोड़ दिया। फिर हमने क्या किया, छठवें पोजीशन पे NO2 को जोड़ दिया, O2 है। अब यहाँ देख रहे हैं यहाँ हम देख रहे हैं 3 नाइट्रो ग्रुप है और एक मेथाइल ग्रुप है। तो मेथाइल ग्रुप के साथ क्या कहते हैं इसको, पहले नाम हमने जो लिया था टालुइन कहते हैं। मेथाइल ग्रुप के साथ अगर बेंजीन जुड़ा हुआ हो तो उसको टालुइन कहते हैं। इसकी नेमिंग करनी है तो हम करेंगे क्या, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो टालुइन, ट्राई नाइट्रो टालुइन। अब इसको बेंजीन नेम नहीं देंगे, इसको हम टालुइन नेम देंगे। इसी तरह से मान लो हमने क्या किया, फेनॉल ले लिया, फेनॉल ले लिया, यहाँ पे OH जुड़ा हुआ है, यहाँ पे हमने ब्रोमीन जोड़ दिया, यहाँ पे ब्रोमीन जोड़ दिया, यहाँ पे ब्रोमीन जोड़ दिया। इसकी नेमिंग करना होगा तो क्या करेंगे, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो, ट्राई ब्रोमो। अब इसको कहते हैं फेनॉल, ट्राई ब्रोमोफेनॉल। 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफेनॉल। अब मान लो एक से अधिक ग्रुप जुड़े, एक से अधिक ग्रुप जुड़े, पॉलीसब्स्टिट्यूएंट है हमारे, एक से अधिक ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम करेंगे क्या, इसमें हम करेंगे, देख लो, जैसे मान लो यहाँ पे हमने क्या किया, एक बेंजीन रिंग बना दिया, यहाँ CH3 जुड़ा हुआ और यहाँ पे हमारा ब्रोमीन जुड़ा हुआ, मान लो दूसरे पोजीशन पे ब्रोमीन जुड़ गया। कोई और ग्रुप जोड़ देते हैं, यहाँ पे हमने NO2 को जोड़ दिया, नाइट्रो जोड़ दिया। देख लो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। यहाँ तो एक एक अलग थे, बाकी सब एक जैसे थे। इनका नेम रखना होगा तो क्या करेंगे, अब अल्फाबेट के अकॉर्डिंग चलेंगे। ये पहला पोजीशन हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा पोजीशन हो गया। अब ब्रोमो D से शुरू होता है, ध्यान दें, और नाइट्रो ये तो टालुइन है, CH3 जुड़ा हुआ है तो टालुइन है। तो ये किस पोजीशन पे है, चौथे पोजीशन पे। तो नाइट्रो N से शुरू होता है, नाइट्रो N से शुरू होता है। पहले अल्फाबेट कौन सा आता है, B आता है। तो हम लिखेंगे 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो 4 नाइट्रो टालुइन, टालुइन। इसी तरह से मान लो अलग अलग ग्रुप लेते हैं, अलग अलग ग्रुप लेते हैं। यहाँ पहले पोजीशन पे हमने क्या जोड़ दिया, मान लो पहले पोजीशन पे हमने ब्रोमीन जोड़ दिया, दूसरे पोजीशन पे हमने क्लोरीन जोड़ दिया, चौथे पोजीशन पे हमने आयोडीन जोड़ दिया। पहले पोजीशन पे ब्रोमीन जोड़ा, दूसरे पे क्लोरीन जोड़ा और चौथे पोजीशन पे आयोडीन जोड़ दिया। तब इसको क्या नेम देंगे हम, अब वही अल्फाबेट के हिसाब से 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, B के बाद C आता है, 2 क्लोरो, 4 आयोडो बेंजीन। उम्मीद है समझ में आ गया होगा नॉमेनक्लेचर आपको। और आज का वीडियो यहीं तक, आगे की बातें अगले वीडियो में। थैंक्स।